के चले जाना। अल्लाहु अकबर। उवैस बाहर सिसकियां लेने लगे। अल्लाहु अकबर। उनकी हसरतों ने दम तोड़ दिया। किसी ने पूछा क्यों रोते हो? रुक जाओ, रात को रुको, सुबह को सिहाबी बनके मुराद हासिल करके नबी का दीदार करके चले जाना। उवैस रोने लगे, कहने लगे ए ए ए मेरे नबी के घर वालों, मैं रुक जाता मगर मेरे माँ उससे वादा करके आया हूँ, उसे कोई पानी देने वाला भी नहीं है, सुबह तक रुकूंगा, माँ का वादा टूट जाएगा। नबी आए तो कह देना एक चरवाहा आया था, उसके कपड़ों पे अहमद लगे थे, उसके जो अल्लाहु अकबर उसके जो टाट के कपड़े थे और वो आपसे दुआ के लिए कह के गया है। अल्लाहु अकबर। मदीने से वापस आ रहे हैं। बताओ कोई मदीने जाए और उसे हुजूर का रोजा ना देखने मिले, क्या गुजरेगी उसके दिल पे? उवैस दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। ये तो उस आशिक ने कहा था जिसको मक्के से हुकूमत ने वापस कर दिया था। मदीना नहीं जा पाए थे ताजु शरिया, तब कहा था दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। कहते मदीने की फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। कहते अख्तर रजा के दिल पे जो सदमे पड़े हैं ना, अगर वो पहाड़ पे पड़ते तो पहाड़ भी हिलने लगता। जो मदीने के गम में, मगर ये तो अख्तर रजा की बात है, बताओ उवैस करनी के दिल पे क्या गुजरेगी जब वो मदीने से वापस आ रहे होंगे। एक रात की तो बात थी, मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। उवैस करनी वापस मदीने से जा रहे हैं, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। जो लम्हे थे सुकून के वो मदीने में गुजारा है, वतन में है दिल मुस्तर अब तुझे कैसे करार आए। उवैस तो वापस आ गए, सुबह को हुजूर आए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाते कौन आया था मेरे दरवाजे पर, बताओ ना कौन आया था। अल्लाहु अकबर। मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबू फैली हुई है, कौन आया था? अर्ज करती है अम्मी आयशा कोई उवैस नाम का आदमी आया था, चरवाहा था, कपड़े पे उसके पहमद लगे थे, टाट के कपड़े पहने था, माँ बाप का फर्मा बरदार था, आपका दीदार करने आया था, मगर रोता हुआ गया है और कह के गया है हुजूर से मेरे लिए दुआ कराना। अगर मेरी माँ बीमार न होती तो मैं अपने नबी को दीदार करके जाता। मेरे हुजूर ने दोनों हाथ उठाए, आंखों से आंसू निकले, फरमाया जरा लगाओ मेरा मिंबर। सहाबा क्या शान है यार, मिंबर लगाया, फरमाया मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस करनी है। सहाबा उसने मुझे कभी देखा नहीं, माँ की वजह से आज वापस लौट गया रात में। फरमाते मगर उसका इतना बड़ा मकाम है, अली तुम उससे दुआ करवाना मेरी उम्मत के लिए, उमर तुम उससे दुआ करवाना। कयामत के दिन जब वो जन्नत में जा रहा होगा, अल्लाह फरमाएगा ए उवैस ठहर जा, मेरे महबूब के जहन्नमी उम्मती खड़े, उनकी तरफ इशारा कर, उसके एक इशारे से अल्लाह जहन्नमियों को जन्नती बना देगा। अल्लाह फरमाएगा ये बदला देता हूं मैं माँ बाप की इज्जत करने वाले का, माँ बाप की खिदमत करने वालों का। ओ लोगों इधर उधर भागने वालों, मज़ारों पे जाने वालों, पीरों के हाथ चूमने वालों, न जाने किस किस की इज्जतें करने वालों, अगर चाहते हो दुनिया आखिरत में इज्जत हो तो अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखो, उनसे मोहब्बत करना सीखो। कौन से पीर की दुआ कितनी कबूल होती है कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकता, मगर मेरे नबी फरमाते हैं जब माँ बाप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मती के हक में कबूल होती है। बाद में माँ माँ है और बाप बाप है। मेरा वक्त हो गया भाइयों, मुझे इतनी तकरीर करनी थी। आज आपसे ये वादा लेना था कि कभी दोस्तों के साथ बैठने वालों बाप के साथ भी बैठा करो। अपनी माँ का एहतराम करो। देखो एक बात बताऊं, ये बैठे हैं हमारे किबला इमरान बरकाती, मैं जब इनके घर में जाता हूं तो मुझे बड़ा खुशी होती है। अम्मी भी बैठी है, अब्बा भी बैठे हैं, अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र अता करे, सबके माँ बाप जिसके जिंदा हो। वो घर इतना खूबसूरत लगता है, चाहे उसमें मार्बल भी न लगा हो, चाहे वो घर बिल्कुल टूटा भी हो,
मगर अगर माँ बाप बैठे हो तो घर जन्नत से भी जन्नत की तरह लगता है, जन्नत निशान लगता है। वो जन्नत की जमानत है वो घर जिसमें माँ बाप बैठे हैं और खुश हैं, और वो घर काटने को दौड़ता है जिसमें माँ बाप न हो। 8-9 महीने हुए मेरी अम्मी दुनिया से चली गई। मैं आपसे कह रहा हूं, एक होती है तकरीर जग बीती, एक होती आप बीती। मैं आप बीती कर रहा हूं। ये मर गए ना तो कभी ख्वाबों में भी नहीं आएंगे, रोया करोगे इनके लिए। ये वो माँ बाप है। सरकार ने फरमाया तुम्हारी जहन्नम और जन्नत है, तुम चाहो इनको राजी करके जन्नत बन ले लो, चाहो तो इनको दिल दुखा के जहन्नमी बन जाओ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चूंकि मैंने आपसे अर्ज किया वक्त मेरे पास कम है, मुझे आप एकदम जाने भी देंगे, इतनी बात जरूर कर रहा हूं कि अपने रब से रात को राजी कर लो। जिस हाल में जो मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। याद रखो मेरी बात ध्यान से याद रखना और इस पे गौर करना। एक औरत है, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई है और आके कहती है मुझे कुछ दे दे, मुझे अल्लाह के नाम पे, मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा मैं तो एक रात में एक औरत नहीं मंगाता हूँ, तू रात को आ जाना, तू मुझे पसंद है, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई। मगर जब बच्चों के पास गई, खबर ली बच्चों की, तो बच्चे रो रहे थे। अम्मा कुछ लाई, बेहोश हो गए बच्चे। तो फिर रो के गई, बोली जो तेरा दिल चाहे कर लेना, अभी मुझे कुछ दे दे खाने को। वो तो चली गई। बच्चों को खाना खिला के शाम को आई, कमरे में लेटी थी, वो जिना करने आगे बढ़ रहा था, कमरा बंद था, आगे बढ़ा, उसके हाथ में हाथ लगाने लगा तो वो कांप रही थी। जैसी हाथ लगा, आंखों से आंसू गरम गरम गिरे। ए रोती क्यों है, ड्रामा करती है, पैसे नहीं मिले तुझे? कहा पैसे सब कुछ नहीं होते। कहा फिर? कहा ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और आज जब मैं जिना करने आई हूँ तब भी अल्लाह देखता है। मेरे नौजवान, जब तू जुमे के दिन अल्लाह अकबर कह के नियत बांधता है और जब तू नमाज पढ़ता है, सजदा करता है, तब भी तुझे अल्लाह देखता है। और जब तू अपने मोबाइल में गंदी फिल्म देखता है तब भी तुझे तेरा अल्लाह देखता है। वो सब देख रहा है, किसी से गाफिल नहीं। वो तकरीर करने वालों को भी देख रहा है, वो तकरीर सुनने वालों को भी देख रहा है। मजाक नहीं है मेरे भाई, कितने मर गए और कितने मरते चले जा रहे हैं। औरत बोली मैं इस वजह से रो रही हूँ कि बस मैं अपने रब से कह रही हूँ मालिक तू बेहतरीन गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, कभी नहीं किया। मालिक आज तेरी बंदी मजबूर है, अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते और मैं मजबूर माना होती तो कभी ये बुरा काम न करती। मुझे माफ कर देना मेरे करीम, मुझे माफ कर देना। औरत रोई और रोने के बाद उसके आंसू गिरे, और जब टप टप आंसू उसके गिरे, अल्लाह इतना करीम है कि उसका दिल बदल दिया। वो जो जिना करने आगे बढ़ रहा था, बोला जा तूने मेरी नियत बदल दी, मेरा दिल बदल दिया, तूने मेरी आंख खोल दी, जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा जा। चली गई, उसे पैसे दे दिए। ये सजदे में जाके बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, मेरी तरह कोई गुनहगार नहीं है, मुझे तू कैसे माफ करेगा मालिक, मुझे माफ कर दे, मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं। मर गया वो, रोते रोते सो गया। और कब सो गया पता नहीं चला। सुबह के दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? तो दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, कहा कौन? का मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहने लगे अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहने लगे मूसा कोई गलत रास्ते पे आ गए, मैं तो लड़कियों की इज्जतें लूटने वाला हूँ, मैं तो बेहुदा काम करने वाला, जिंदगी हो गई, मुझे अल्लाह कभी सलाम नहीं कहेगा। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? लगा हाँ, रात एक नेकी की है। पूरी बात बता के रोने लगा। मूसा ने कहा कितना रोया था अलैहिस्सलाम? कहने लगा इतना रोया था कि मेरी आंखों के आंसू ढलक के मेरे गाल तक आ गए थे। मूसा ने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है, और अल्लाह ने फरमाया जा मूसा मेरे बंदे से कहना कि उसके आंसू उसके रब ने कबूल कर लिए हैं, बस कबूल कर लिए। बस जिस हाल में मरोगे ना उसी हाल में उठाए जाओ। मौत नजदीक है मेरे दोस्तों। ये किसी का 40वां है, हमारा और तुम्हारा भी होगा। बोलो होगा नहीं होगा? एक दिन मेरी और आपकी मैयत भी उठेगी। बोलो सब मजाक है, सब चीजें। कब मेरी बहनें बेटियां अपने बच्चों को आशिक़ रसूल बनाने के बारे में सोचेंगी? वक्त मेरा काफी हो गया, मैं आपसे यही कहना चाहता था हजरात,
आप जरा मेरे सब दोस्तों, मेरे भाइयों, हाथ उठा के बताओ, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने गारे हिरा में तुम्हारी रो रो के दुआएं मांगी, जो हुजूर कयामत के दिन आलत फरमाते पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हैं हुजूर के नाम पे अपनी जानें दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करो। जान देने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, एक दूसरे की तरफ ना देखना मेरे भाइयों, और मुस्कुराना भी नहीं। मैंने अपने दिल से बातें कही हैं, आपके जिसके दिलों में बात आई है, तो हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो आज से अपने नबी के नाम पे जान भी दे सकते हैं और पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। वो इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। एक कोई दूसरा आशिक रसूल है, सुन्नत रसूल वाला? मेरी बख्शिश के लिए एक काफी हो गया। कोई दूसरा है? खड़े रहो भाई, खड़े रहो, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, जल्दी, जरा टाइम कम है मेरे पास। नहीं नहीं कोई बात नहीं, उनको ना उठाओ, आप उनको ना उठाओ, उनको ना उठाओ, ये तो दिल का मामला है भाई। आपके दिल में आया, हुजूर से मोहब्बत के लिए खड़े हुए, अभी तो उनकी जिंदगी काफी बची है। लिखा हुआ है उनके पास, डायरी में लिखा हुआ है 2-3 साल के बाद, 50 साल के बाद उनको इंतकाल करना है। आप उनको क्यों उठा रहे हो? आपको एहसास हो गया ना, आपको मरना है, उनको एहसास नहीं हुआ। और जिसको एहसास नहीं हुआ उसे तो अपनी मौत का भी एहसास नहीं होगा, वो कब मरेगा। कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में आगे पीछे से, तो नबी पाक के लिए खड़ा हो जाए और कहे मैं जिया था दुनिया वालों को दिखाने के लिए, ऐशो इशरत के लिए, मगर आज से अपने नबी के लिए जीऊंगा। है कोई दूसरा आशिक रसूल इस मजलिस रसूल में? खड़े रहो भाई, खड़े रहो, एक बस एक आदमी और आ जाए, बस 2 हो जाए आप तो मैं बस खत्म कर दूंगा। कोई दूसरा आशिक रसूल है तो इस महफिल में खड़ा हो जाए। माशाअल्लाह कई लोगों को मैंने देखा चेहरे छुपा लिए, अल्लाह से नहीं छुपा पाओगे। सुन्नत रसूल है, इसे खुला मुड़ाना ये हराम है, फिस्क है। दाढ़ी मुड़ाने वाला फासिक है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, दाढ़ी वो सुन्नत है जो हुजूर की सुन्नत है, हर नबी के है और हर वली के है। कोई है दूसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? अपनी माँ बाप का चाहने वाला, अपने नबी से मोहब्बत करने वाला, जो सुन्नत रसूल के लिए नौजवान खड़ा हो जाए, या कोई हमारा बुजुर्ग जो दाढ़ी रखाने के लिए पूरी सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए। एक आशिक रसूल है, कोई दूसरा है? दूसरा है कोई? है कोई दूसरा भाई? चलो एक ही है माशाअल्लाह, आप दाढ़ी रखाना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वादा करो, इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अपनी अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे, उनकी खिदमत करेंगे। अपने बच्चों की तरबियत के वक्त में याद रखो, रात को सोते वक्त अगर तुम्हारी बीबियां नहीं सुना रही हैं तो तुम हुजूर की बातें बताओ, उनको सहाबा की आप बातें बताओ, उनको वक्त दो, उनके पास उनके साथ नाते पढ़ो। तुम नहीं पढ़ सकते हो तो उनके साथ बैठ के सुनो। जो भी आप करोगे आपके बच्चे वैसे ही बनेंगे। अल्लाह ताला आपको सजदों में रोने वाला बनाए, नमाज का पाबंद बनाए। अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं सील मुसलमान, मैं सील नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद, अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़। किसी के चहल्लुम की, और ना तो हमारी जिंदगी पैदाइश से शुरू होती है, ना मौत पर खत्म होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? ना तो जब हम पैदा होते हैं तो जिंदगी तब शुरू होती है, बहुत दिनों पहले वो तो हो गई है, और ना मौत पर खत्म होती है। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। अगर ये सही है, ऐसा हो सकता है ना, आप कह दीजिए ऐसा हो सकता है, ये कोई गाली नहीं है। अपने बच्चों से अगर आप मौत का जिक्र करोगे तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे नेक बन जाएंगे। औरतें डर जाती हैं जब कोई मौत का जिक्र करता है ना, मौत का जिक्र ना करो। क्यों ना करो? जब कबूतर पे बिल्ली हमला करती है तो कबूतर की कमजोरी ये, वो आंखें बंद कर लेता है, हालांकि बचना नहीं है उसे, बस उसने आंखें बंद कर ली। वैसे ही इंसान जब मौत का जिक्र सुनता है उसे डिनाई करता है, नहीं सुनना चाहता। हालांकि मौत
उसके सुनने न सुनने से बदलेगी नहीं, आकर रहेगी। मौला अली फरमाते हैं जो मौत को याद करेगा ये उसको भी आएगी, और जो याद नहीं करेगा ये उसको भी आएगी, मगर जो याद करेगा उस पर रहमत बन के आएगी, और जो याद नहीं करेगा उसे बड़ा जलील करेगी। बोलने की बात हर बात नहीं, कुछ बातों में अल्लाह अकबर कहा जाए, कुछ बातों में डरना होता है। अभी आपको खबर नहीं, खबर कुछ ना बोलना बेटे, बेटे ठीक है, कुछ ना बोलना। इसका मतलब यह है कि जो नौजवान ये समझ रहे हैं कि बूढ़ों को मौत आती है, और जिनको ये खबर हो, जिनको ये लगता है जवानों को कि हम नहीं मरेंगे, 17 साल का नौजवान हाफिज कुरान की दस्तार होनी थी इसी साल, और फिर वो जुमे के दिन, पिछले जुमे को नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहा है, नहा के बाहर निकला है, और फिर जब घर से निकला है तो घर के अंदर ही गिर गया। जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल वालों ने कहा ये तो कब का मर चुका है। 17 साल का नौजवान, मां ये कह के रो रही है मेरे हाफिज तो बन जाता, मेरे बेटे तेरी दस्तार देखने की। मां पागलों की तरह रो रही है, और जमाना ये समझता था कि मौत सिर्फ बूढ़ों को आती है, मगर न जाने कितनी अमवात, कितनी मौतें इस पूरे हमारे आंखों के सामने हुई हैं, जिन्होंने ये बात सच कर दी है कि जवानों की लाशें और जनाजे निकल जाते हैं और बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं। इसी वजह से रात को जब सोया करो तो इंसान को सोचना चाहिए कि उसको मौत आनी है। अच्छा, जिसको खबर हो जाए उसे मौत आनी है तो फिर वो अपने रब के करीब हो जाता है, वरना आंख उस दिन खुलती है जिस दिन बंद होने वाली होती है। मौत जब आ रही होती है तो बंदा उस वक्त में ये समझता है कि ये मेरी जिंदगी, काश मैंने अपने, यहां तक के बुजुर्गों ने लिखा है नेक भी पछताएगा मौत के बाद और बुरा भी पछताएगा मौत। नेक क्यों पछताएगा? नेक क्यों पछताएगा? मैंने और नेकी क्यों ना की, काश मैंने जो और वक्त खराब किया उसमें भी नेकी करनी होती। और बुरा क्यों पछताएगा? वो कहेगा काश मैंने बुराइयां ना की होती। तो अब जिन लोगों की जिंदगियों से मौत निकल गई है, जिनकी जिंदगी में मौत है ही नहीं बिल्कुल, उन लोगों से ये गुजारिश है कि इस तकरीर को अपनी जिंदगी की आखिरी तकरीर सुन के, समझ के सुने। अगर करने वाला आखिरी कर सकता है तो सुनने वाले भी सुन सकते हैं। अल्लाह के रसूल को तो यह भी इल्म है कि आप कब मरेंगे और मैं कब मरूंगा, मगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मेरे हुजूर ने एक जगह, सरकार ने एक जगह, सरकार दो आलम ने एक जगह आपने तयम्मुम किया है वुजू करने से पहले, सामने 12-13 कदम दूर पानी है, हुजूर ने पानी जाने से पहले, पानी तक जाने से पहले वुजू किया है, और वो भी तयम्मुम वाला, और फिर जाके वुजू किया। अर्ज की हजरत अब्बास ने, या रसूल अल्लाह, ये हिकमत समझ नहीं आई कि आपने उस पानी तक पहुंचने से पहले तयम्मुम कर लिया, अब पानी मौजूद है फिर भी तयम्मुम, ये हिकमत समझ नहीं आई। हुजूर ने फरमाया मेरे चचा, मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी, मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता था, अगर इस दरमियान में मेरा इंतकाल हो जाता तो मैंने इस डर से पहले यहां से वहां तक के लिए तयम्मुम कर लिया। इसका मतलब साफ है कि हमारा हुजूर की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। हम तो प्लानिंग किए हुए बड़े, ये करेंगे 2 साल के बाद इसकी शादी करेंगे। लोग दाढ़ी नहीं रखाते, बच्चों की शादी करने के बाद रखाऊंगा। हज को नहीं जाते, बच्चों की शादी कर लूं तब हज को जाऊंगा। इसका मतलब हज इतनी बुरी चीज है कि उसे कोई कर लेगा तो उसके बच्चों की शादी नहीं होगी। इसका मतलब यही तो हो गया। और क्या मतलब है इसका? बताओ बताओ, ये जो हज में ताखीर करते हैं, बूढ़े होके जाते हैं मदीने, किसी लायक नहीं रहते।
बच्चों की शादी का फर्ज अदा कर लूं। हुजूर ने फरमाया जिस पे हज फर्ज हो जाए, यानी इतनी दौलत हो आ जा सके और फिर भी ताखीर करे, फरमाते इसी हाल में मर जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। ये जो हज में ताखीर कर रहे हैं लोग, बूढ़े हो गए, एयरपोर्ट से ही जलील होना शुरू हो गए, जब बच्चे छोड़ के गए, अब्बा अम्मा को सारी शादियां कर ली, सब कुछ कर लिया, अब हज करने जा रहे हैं, लो साहब इनसे चला नहीं जाता, अब ये बीमार है, इसी वजह से अब कानून बदल रहे हैं, ये बूढ़े जा रहे हैं साहब, अब यहीं से इनके बच्चों ने इनसे दुश्मनी निकाली, अब ये यहीं से जलील होना शुरू हो गए। इनको पता ही नहीं कहाँ टिकट दिखाना है, इनको यही नहीं पता कहाँ इमिग्रेशन कराना है, इनको यही नहीं पता कौन सी सीट पे बैठना है। चलो ये तो ले दे को हो गया। अब वहां जो मिना के 5 दिन गुजरे, वो जो मुजदलिफा के दिन गुजरे, उसमें तो इनकी सारी हवा टाइट हो गई। वो तो बुजुर्गों से क्या जवानों से नहीं चला जाता। अब ये रो रहे, पछता रहे, आखिरी उम्र में जाते हैं मदीने हम लोग, मरने लगते हैं तो मरने लगते हैं तो जीने का ख्याल आता है। मैं कहता हूं उस आदमी के अकीदे पर कितना मुझे अफसोस है जो ये समझ रहा है कि हज करने के बाद मेरे बच्चों की शादी नहीं होगी। वो जाहिल है, उसे कुछ पता ही नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं जिसे मालदार होना हो वो हज करे, मेरे आका फरमाते हैं जिसे मालदार होना हो वो हज करे। इसका मतलब ये है, ये जो लोगों ने बातें फैलाई है कि पहले बच्चों की शादी करो फिर मदीना देखो, और यार बच्चों की शादी भी हो जाएगी, मदीने वाला जब बुलाएगा तो सारे इंतजाम खुद ही कर देगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, मसलके आला हज़रत, नाराए तकबीर। ये किससे निकालिए ये बात कि जब मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी तब करूंगा हज? ये कहां से आई बात? ये किसने बताई मुझे बताओ। ये सिवाय इसके किसी कम अक्ल आदमी ने ये मशवरा किसी को दे दिया तो लोग समझ गए पहले फर्ज अदा कर लो, बेटियों की शादी कर लो। अच्छा, बेटियों की शादी, बेटी अभी जवान भी नहीं हुई, चलो शादी करके चले जाओ। नहीं नहीं, हज के पैसे अगर तुम पे हैं फिर भी ताखीर करना हराम है। क्या है बोलो? हज फर्ज है, क्या है बोलो? हाँ, इसमें ताखीर कर रहे हैं लोग। बड़े बड़े मैंने देखे प्लाट खरीद लिए लोगों ने, प्लाट खरीद रहे हैं और फिर जाके मदीने दुआ कर रहे हैं मस्जिद में, या अल्लाह मदीना दिखा दे, या अल्लाह मदीना दिखा दे। अब प्लाट खरीदे पड़ा है और वहां कचहरियों में जाके नोटनियां लिखवा रहा है, और उधर देखो कारें खरीद रहा है, सब काम कर रहा है, और जब मदीने की बात आए तो अभी बुलावा नहीं आया है साहब। तो तेरे पास टेलीफोन नंबर दे दे, चल टेलीफोन करवा देंगे तुझे, मदीने से फोन आ जाएगा तेरे पास। क्या मतलब कोई वहां के लोग तुझे टेलीफोन करेंगे? क्या दिमागी खराब हो गया, पागल ही हो गए, बिल्कुल पागल हो गए यार। हुजूर ने फरमाया हज और उम्रा ये बेरोजगारी को और मोहताजी को ऐसे खा जाते हैं जैसे दीमक लकड़ी को चाट जाती है। बोल कितनी अच्छी बात है नहीं? तो इसका मतलब यह है कि इंशाअल्लाह अब जिन लोगों ने मेरी तकरीर सुनी है वो हज करने जाएंगे। हुजूर ने फरमाया जिसको मालदार होना हो वो हज करे। नहीं आ रही आप? हाँ, देखो कोई अगर आप में से सुभान अल्लाह नहीं कहेगा तो मेरी तकरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि मुझे इतने 15 साल होने वाले हैं तकरीर करते। अब अगर कोई मेरी बात पर ध्यान नहीं देता है तो उसकी अकल पे शक तो होता है, मुझे अपनी तकरीर पे शक नहीं होता। मुझे लगता है इसकी अकल उकल कहीं और है इस वक्त, या तो मोबाइल में लगा हुआ है या कहीं और देख रहा है या कहीं और बात। आप इस पे ध्यान से सुनो। तो मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाई, जो आपसे अर्ज करने की मतलब है कि हो सकता है कि मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, और आज के बाद जो सबसे बेहतरीन आपके बात करने वाला हूं, खास बात वो ये है कि आने वाला वक्त इतना खतरनाक है कि हो सकता है अगले दिनों में आपके और मेरे बच्चे अपना ईमान की हिफाजत करना मुश्किल समझे, क्योंकि बच्चों को अब बिगड़ता हुआ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। 10 साल के बच्चे वो सब कुछ कर रहे हैं जो पहले जवान बच्चों को इसका इल्म नहीं था।
लाहौर में 5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए और वो बच्चे बड़े ज़हीन हैं, बड़े काबिल हैं। और ये बच्चे गरीबों के बच्चे हैं, 10 साल से अंदर अंदर सबकी उम्रें हैं, मगर गरीबों के बच्चे हैं, अच्छे नंबरों से पास हुए। जब ये अच्छे नंबरों से पास हुए तो अब मैनेजमेंट ने फिक्र हुई, गरीबों के बच्चे बेचारे अच्छे नंबर भी लाते हैं मगर पैसा ना होने की वजह से पढ़ नहीं पाते, ऐसा अक्सर देखा जाता है। तो मैनेजमेंट ने कहा होनहार बच्चे हैं, लायक बच्चे हैं, इनको हम पढ़ाएंगे। एक बच्चे से बोले बताओ अपना फ्यूचर क्या बनना चाहते हो। एक बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। एक से पूछा तुम, कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। एक से कहा आप, तो तीसरा बोला मुझे फौज में जाना है। एक बोला मैं फलसफी बनना चाहता हूं। एक बच्चा जो सबसे खूबसूरत था, सबसे ज़हीन था, सबसे ज्यादा अच्छे नंबर भी उसी के आए थे, उससे मास्टर ने पूछा बेटे तुम क्यों नहीं बोलते, तुम क्या बनना चाहते हो। बच्चा रोने लगा। मास्टर ने सर पे हाथ रख के कहा मुझे खबर है तुम्हारा बाप गरीब है, मगर बेटे मैं तुमको पढ़ाऊंगा, तुम बिल्कुल अपना दिल थोड़ा ना करो, बताओ क्या बनना चाहते हो। तो बच्चा और रोया। मास्टर ने कहा बेटे दिल थोड़ा ना कर, बता क्या बनना चाहता है। तो बच्चा बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं, बोलो क्या बनना चाहता हूं। अब उसने कहा मास्टर ने तुझे पता है सिहाबी कौन होता है। कहा नहीं। हुजूर के जमाने में जो पैदा हो, ईमान लाए, ईमान पे विसाल करे, वो है सिहाबी रसूल। का ये तो मुझे नहीं पता, मगर और मेरे मोहल्ले की औरतें, मेरे मोहल्ले की इलाके की औरतें अपने बच्चों को लोरियां सुनाती हैं, गाने सुनाती हैं, पंजाबी गीत सुनाती हैं, मगर मेरी माँ ने कभी मुझे न तो गीत सुनाया, न कोई गाना सुनाया, न कोई लोरी सुनाई, बल्कि वो हर एक रात में एक सहाबी की बात बताती है। कभी अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है, कभी उमर फारूक आजम की बात बताती है, कभी उस्मान जुन्नूरैन की बात बताती है, कभी मौला अली की बात बताती है। मेरी माँ कभी बिलाल हबशी की बातें बताती है और कहती है कैसे बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जाते थे और जब उसकी पीठ के फपोके फूट जाते थे और उसके अंदर गर्म रेत दाखिल होती थी और जब वो चलन होती थी तो वो कहते थे हो अल्लाह अहद, और तड़प के कहते थे और शिद्दत से अल्लाह को याद करते थे। मेरी माँ ये कहती है कि सहाबा से हुजूर बहुत मोहब्बत करते हैं, लिहाजा मास्टर साहब मुझे वैसे ही बना दो जिससे मेरे नबी प्यार करे। मास्टर ने कहा बेटे तू सहाबी तो नहीं बनेगा मगर आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वो बच्चा जब बड़ा हुआ उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। जहां चीज है क्या लोहो कलम। आवाज ऐसे साफ आ रही है, ऐसे साफ आ रही है, लो ऐसे साफ आ रही है आवाज या ऐसे साफ आ रही है, वो जाए कि नहीं है? दोनों ठीक है। हाँ चलो ठीक है, अल्लाह ताला सलामत रखे। इसका मतलब यह है कि माँ बाप अगर चाहे तो बच्चा मौलाना, हाफिज, कारी, मुफ्ती, ये जितने भी होते हैं सब माँ बाप के फर्माबरदार होते नहीं होते, अक्सर होते हैं, 99% होते हैं। क्यों होते हैं, क्या वजह है, कोई वजह सो समझी कभी आपने इतनी फर्माबरदारी। कोई 1% जाहिल हो उसका जिक्र नहीं है, अक्सरियत यही है उलमा फर्माबरदार होते हैं। क्यों, इमाम गजाली कहते हैं जब अपने बच्चे को बोलना शुरू हो तो देखो कि जब वो बोलना शुरू कर रहा है तो गोद में लेना और तजर्बा करना। मैंने तजर्बा किया है, आप लोगों से कहता हूं आप तजर्बा करना। बच्चा भी हल्के हल्के बोलना शुरू हुआ है, कुछ नहीं जानता, अब आप कह रहे हो अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा जवाब दे रहा है अब्बा अब्बा अब्बा। अब आप कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है तो मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। अब ये बच्चे जब पागल होते हैं अपनी माँ के पेटों से, इन पर भी रिसर्च हुआ कि भाई ये बच्चे कौन हैं जो पेट से ही माँ के पागल पैदा हुए, यानी ज़हनी डिस्टर्ब।
इनका तवाजुन खराब है। तो कहने लगे ये वो बच्चे हैं, ऑक्सफोर्ड कहता है ये वो बच्चे हैं जब अपनी मां के पेट में थे तो इनके बाप ने इनकी मां को मारा। अब बताओ, मां को मार रहा है बाप और असर पेट के बच्चे पे हो रहा है। ये मेडिकल साइंस कह रहा है इस बात। कौन कह रहा है बोलो? इसको कह रहा है औरत दौराने हमल जो भी करती है उसका सीधा असर बच्चे पे होता है। टेंशन लेगी तब असर होगा, खुश रहेगी तब असर होगा। और वो जब डॉक्टर कहता है औरत से टेंशन न लेना, ज्यादा अमरूद खाओगी विटामिन डी बढ़ेंगे, धूप में बैठोगी पेट में बच्चा है विटामिन डी बढ़ेंगे, अगर तुम ये चाहती हो ताकतवर बच्चा हो बादाम खाना, बादाम में आयरन होता है, सेब खाना, सेब में आयरन होता है। अब आप मुझे सब बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? अब बच्चों को जहन्नम की तरफ कौन ले जा रहा है? माएं। एक बच्चा इमाम आजम अबू हनीफा की नस्ल का पैदा हुआ पानीपत करनाल में। बच्चा पैदा होते ही रोने लगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हकीमों डॉक्टरों को दिखाया, ठीक नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप मुस्कुराओ मत, कोई मजाक मत करो, हुजूर की महफिल है ये। बात सुन लो मेरी, मैं कोई और बात नहीं कहूंगा, इस वजह से सुन लो। दरूद पाक पढ़ो। बच्चा रोने लगा लगातार 1 महीने, हकीमों ने देखा, दवाइयां खिलाई, मगर बच्चा खामोश नहीं हुआ। कह लगे साहब ये बच्चा आपको क्या, आपने इसको ऐसा कर दिया? 1 महीने लगातार जब बच्चा रोया तो 1 महीने के बाद हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है, बल्कि ये बच्चा अल्लाह का जिक्र कर रहा है। अपने मुरीदों से कहा, मुरीदों ने कहा कैसे? आओ चलते हैं। पहुंचे घर पे, का कोई है? घर से बाप निकल के आया, जी ये मेरा बच्चा है। कहा आपको मुबारक, ये आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग ठीक है? न तो ये सोया है न इसने सोने दिया है, 1 महीने से मैं परेशान हूं, हकीमों के पास लेके जा रहा हूं, आप इसको वली कह रहे हैं? कहा उसको बुरा ना कहो, मेरे पास लेके आओ। पास लेके आए, एक कान में कुछ पढ़ के फूका, एक में कुछ पढ़ के सुनाया, बच्चा खामोश हो गया। लगा साहब क्या पढ़ दिया आपने ऐसा? हमने तो बड़ी दवाइयां कराई, ये बच्चा ठीक नहीं हुआ। कब? बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या इसकी वालिदा कुरान की हाफिजा है? कहा साहब। का सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था तो माँ ने उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते इतना कुरान पढ़ा है, इतनी तिलावत की है कुरान की, ऐसे पढ़ा है कुरान कि बच्चे को माँ के पेट के अंदर आदत पड़ गई कुरान सुनने की, इसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। बच्चा जब पैदा हुआ माँ जचकी में चली गई, वो गंदगी में उसने कुरान पढ़ा नहीं, लिहाजा बच्चे को भूख लगी थी कुरान की, उसका दिल चाहता था कि कुरान सुने, उसकी आदत थी। तुमने उसको दवाइयां पे खिलाई, मैंने उसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो माँ बाप के कहने से, इसका मतलब समझ रहे हो आप मेरे भाई? इसका मतलब आपको बता रहा हूं कि एक माँ अगर ठीक आ जाए तो पूरे घर को बदल सकती है, इलाका बदल सकती है एक औरत। मगर अगर औरत खराब आ जाए तो पूरा इलाका, अपना पूरा घर बिगाड़ दे, खानदान की इज्जत बर्बाद करे। इसी वजह से लोग पहले बड़े मोहतात थे, रिश्ता करते थे तो दीनदारी देखते थे, यहां तक के चेक करते थे भाई नानी को भी चेक करो, हमें रिश्ता करना है नवासी के साथ। वो चेक किसे कर रहे हैं? अब नहीं करते लोग, अब तो बस माल चाहिए। अब कोई हाजी जी अगर माल का लालची है तो समझो इसका हज हुआ ही नहीं। जो अपने बेटे के लिए देख रहा है मालदार, ये आपको पहचान बता रहा हूं, वो हाजी हाजी नहीं है, मैं मिंबर पे कह रहा हूं, जिसके अंदर ये बेहूदगी नहीं निकली। और जब कोई किसी से कार मांग रहा है तो इसकी बात साफ साफ ये है कि इसकी खुद की औकात नहीं है कार खरीदने की, इस वजह से मांग रहा है।
जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो। जब कोई मोटर बाइक मांग रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये बाइक खरीदने के लायक ये, इसका दिल तो चाहता है मगर इसकी औकात नहीं है, इस वजह से बेटे की शादी में मांग रहा है। बोलो सही है बात। और आजकल नेक लड़कियां, शरीफ बच्चियां, अल्लाह की नेक बंदियां, उनके रिश्ते नहीं आ रहे। पढ़ी लिखी काम काज जानने वाली, उनके रिश्ते नहीं है। अमीरों की बिगड़ी हुई लड़कियां, बेकार लड़कियां, बेहया लड़कियां, बेशर्म लड़कियां, उनके रिश्तों की भरमार है। अरे भाई क्यों भरमार है? इस वजह से कि माल ने इसके सारे ऐब ढक दिए। अब तुमने अपनी बेटी की शादी की, मगर गुनाह कितना बड़ा किया बताओ। बेटी की शादी की, बड़े लंबे तोड़े आपने खाने दाने किए, हजारों लोग आपके खान शादियों में आए और खूब अच्छा जहेज भी दिया, मगर इन सारे जहेजों में, इन सारे मामलात को देखने के लिए बड़े घरों की औरतें भी आई और वहीं पे कुछ गरीब घर की लड़की भी आई। उसने जब देखा तेरी बेटी की शादी का ये इंतजाम, ये शान शौकत, तो वो अपने घर में जाके मुसल्ला रोने लगी और उसने अपने रब से कहा, मालिक न तो मेरा बाप कभी ऐसा कमा पाएगा, न तो मेरी ऐसे कभी शादी होगी। उस बेटी के दिल को टूटने में किसका हाथ है? इसी अमीर आदमी का हाथ है। गरीब आदमी फिर रहा है, कोई ताबीज दे दो मौलाना साहब, सैयद साहब ताबीज दे दो, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आता। अब उसे कोई साफ साफ कैसे बताए, बेटे मेरे भाई बुजुर्ग, ये रिश्ता जो आता है ना वो पैसों से नहीं, ये पैसों से आता है। आजकल तू गरीब है तो तेरे घर में इस वजह से रिश्ता, हम खुद एक दूसरे का खून पी रहे हैं। इस जहेज जैसी लानत ने मुसलमानों की 10 लाख लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई, जिसमें जहेज का भी हाथ है, इस बेहुदा रस्मों का भी हाथ है, जो हम लोग इन रसूमात को कर रहे हैं। आज के जमाने में अगर कोई लड़का ऐसा हो तो मैं सैयद हूं, फिर भी खुद का हाथ चूमने के लिए तैयार हूं इस महफिल में, जो ऐलान करे शादी से पहले, मैं जब शादी करूंगा तो बगैर जहेज की शादी करूंगा, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नेक लड़की मुझे मेरे बाप चाहिए। बाप कहे तो क्यों क्यों ऐसा करेगा? क्या इस वजह से मेरे अब्बा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो नौजवान मुजाहिद है, कारें मिल जाती हैं तो कारों में तेल नहीं डालने के पैसे, अच्छी नेक लड़की देखते थे पहले, कहते थे कि भाई एक लड़की नेक मिलेगी, औरत अगर शरीफ आ जाए, नानी को चेक करो, नानी की आदतें आती हैं बेटी में, बेटी की आती है नवासी में, बिल्कुल ठीक कहते थे। ये बात बिल्कुल ठीक है। इस्लाम कहता है अगर तुमको नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा देखो, बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो फिर करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। माए अगर नेक हो, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में चौधरी थे, चौधरी बाज़ैद, उनकी बीवियां थी दो, 100 नौकर, 1000 बीघा से ज्यादा जमीन। उन्होंने तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीवी उन्हें ठीक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी बीवी ठीक मिली। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इस वजह से कि बीवी नमाज पढ़ती थी। क्या करती थी बोलो? नमाजी थी। जल्दी बोलो। अब वो ऐसी भी नमाजी नहीं थी जो नमाज तो पढ़ती थी, यहां आई तो कोई नमाज ही नहीं पढ़ता है। न 100 नौकर नमाज पढ़े, न उसका शोहर नमाज पढ़े, न उसके बच्चे नमाज पढ़े, न कोई और नमाज पढ़े। अब उसका जो दिल है ना, बेचारे का जो दिल है वो उसका घबराने लगा, घबराहट होने लगा, घबराने लगा।
और वो कुछ जो है ना परेशान हो रही है, उसने कोई ताने नहीं दिए, उसने कोई किसी को ये नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ती हूं तुम नहीं पढ़ते, इसी बात का झगड़ा लगा लेती, नहीं नहीं, वो नमाजी हो ही नहीं सकता जो दूसरों को कमतर समझे और अपने आप को बड़ा समझे। उसने क्या किया, ये सोचा कि भाई नमाजी कैसे बनाना है, ये दिमाग लगाया। तो नसीहत करना तो बड़ा आसान है, मगर नसीहत कैसे करना है ये मुश्किल है करना। एकदम नसीहत कर देने से बिगड़ जाता है मामला, कभी कभी टोकने से और मामला बिगड़ जाता है। जैसा कि आजकल चल ही रहा है, लोग नसीहत करना करते हैं मगर ये पता नहीं करनी कैसे चाहिए, कैसे अल्फाज होने चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से इस्लाह करनी चाहिए। उसने कोई ऐसी बात नहीं की, उसने दिमाग लगाया कि चौधरी के लिए दूध लेके जाता है उसका नौकर, तो उसने कहा भाई अब नौकर से दूध, बोली तुम लेके नहीं जाओगे मैं लेके जाऊंगी। सोते वक्त दूध लेके गई चौधरी को, बेहतरीन तरीके से उसने दूध को हटाया, बादाम शदाम डाले और बेहतरीन तरीके से गुड़ डाल के लेके गई। चौधरी से कहा लीजिए दूध, उसने कहा मेरी तो और बीबियां हैं वो कभी नहीं लेके आई। कहा हुजूर मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, आप लीजिए, मेरा हक क्यों मार रहे हैं आप, लीजिए। उसने दूध पी लिया, दूध बड़ा जायकेमंद था, पी के खुश हुआ, कह लगी मैं आपके पांव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों, कहा अपने घर पे माँ बाप की खिदमत करती थी, अब आपकी खिदमत मेरे ऊपर लाजिम है, अब आप पांव मुझे दबाने दीजिए। वो पांव दबाती रही, अच्छा दबाने लगी। अच्छा वो जानती भी थी कुछ और लोग दबाते पांव तो और दर्द कर देते हैं, उसको पता था कहां दबाना है। उसने जैसे ही दबाया रिलैक्स फील हुआ, चौधरी को आराम आने लगा। जैसे ही उसकी आंख लगी सोने लगा, खर्राटे शुरू हुए, कह लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूं और आपको भी नींद आ रही है, अगर आप बुरा ना माने और अगर इजाजत दे तो सुबह फजर की नमाज में उठा दूं। अब एक तो चौधरी और दूसरा था वो मर्द। तो मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं और वो तो चौधरी भी था। तो वो ऐसे होते हैं मर्द कि 100 किलोमीटर घर में आएंगे, 100 किलोमीटर सफर करके कहीं काम से 50-100 किलोमीटर, और घर में आकर कहेंगे पानी लाओ, 5 कदम पानी पी लो। नहीं नहीं, जहां दादागिरी चलती है चलाता जरूर है आदमी, चाहे बीबी पे चले वहां चलाएगा। हुजूर ने फरमाया तुम में नेक वो है जो अपने घर वालों के लिए नेक हो। अब सुनो, उस और आदमी ने उसे देखा और कहा भाग यहां से, मुझे समझाने आई है, भाग। उसका दिल तोड़ दिया है ना, उसको जलील कर दिया, यही मतलब है। अच्छा ये बताओ जो बदतमीजी करे वो जलील है, जो बदतमीजी सहे वो जलील है? और हमारे यहाँ क्या चल रहा है, बोलो उल्टा चल रहा है ना। गाली बकने वाले ने फला की बेइज्जती कर दी, ले कौन सा होता जो गाली बक रहा है वो बेइज्जता है, उसकी क्या इज्जत है। मगर हमारे यहाँ चल रहा है। अब आप मुझे बताओ क्या नजरिया आज से बदलोगे, नजरिया किसको कहोगे बेइज्जता? जिसने थप्पड़ मारा वो इज्जत वाला है या जिसने थप्पड़ सह के सब्र कर लिया वो इज्जत वाला है? जिसने गाली दी वो जलील है, ये जो गाली सुन के खामोश रहा वो जलील है। अच्छा मुझे बताओ इज्जत किसकी अल्लाह ने दी? अल्लाह ने इज्जत उस अबू जहल को नहीं दी जो गालियां देता था, अल्लाह ने उस अबू बकर को इज्जत दे दी जो गालियां सहता था। इज्जत वाला होता है जो गाली सह लेता है। अच्छा नसीब वाले भी वही होता है जो गाली सह ले, है ना।
आपने देखा नहीं है कि वो जो लोकल बस में पैर पे पैर रख जाए तो बंदा झगड़ा कर लेता है, वे देख नहीं रहा है, अंधा हो गया है, पैर पे पैर रख दिया, झगड़ा शुरू हो गया है ना। ये कहां बेकार सी बस, खटारा बस, छोटी मोटी गाड़ी। अब वहां अखलाक कैसा है कि पांव पे पांव धोखे से लगाया फिर भी झगड़ा हो गया। और फ्लाइट में हल्का सा पांव हाथ टच हो जाए, कहता है सॉरी सॉरी, हल्का सा। इसका मतलब ये अखलाक जितना घटिया है सवारी भी उतनी घटिया है। अखलाक जितना बुलंद है अल्लाह फिर सवारियां भी उतनी बुलंद अता करता है। अखलाक बेहतर करो, सब्र किया करो। अब सुनो मेरी बात, उस आदमी ने उस औरत को डांट दिया, चल यहां से निकल, निकल यहां से। अब वो तो चली गई, मगर मेरे भाइयों मेरे दोस्तों दूसरे दिन भी आई, सामान लेके आई, अपना दूध गर्म करके बेहतरीन तरीके से, और उसके बाद उस आदमी के पास पहुंची, कह लीजिए चौधरी साहब। उसने दूध पिया, कहा फिर तू नमाज के लिए कहेगी, दूध अच्छा था पी लिया, नमाज के लिए कहेगी। कहा चौधरी साहब मैं देखती हूँ, फिलहाल आप दूध तो लीजिए। चौधरी ने दूध लिया, पी लिया, उसके पांव दबाए, पांव दबाने के बाद वो सोने लगा, नींद उसको आने लगी। ये पांव दबा के फिर हिम्मत करके कांपते हुए बोली, चौधरी गुस्सा ना करो, आपको नींद आ रही है, बुरा ना मानो, अगर आप तकलीफ आपको ना हो तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। आओ देखा ना ताओ, जोर से एक लात मार दी और लात लगती नीचे गिरी और उसका मुंह लगा पत्थर में और मुंह से खून गिरने लगा, खून के कतरे नीचे को गिरे। फिर भी एक लफ्ज नहीं बोला, ये भी नहीं बोला मैं तो तुझे नमाज के लिए कह रही हूं, तू जाहिल मुझे मार रहा है, एक लफ्ज नहीं बोला। न जाने कितनी नेक माँ की बेटी थी, उसका बाप इतना शरीफ होगा जिसने ऐसी नेक बेटी की परवरिश की। अल्लाह अकबर, एक लफ्ज भी नहीं बोला, रोते हुए अपना सामान उठा के गिलास वगैरह चली गई, मगर आती रही और जाती रही, आती रही और जाती रही। वो रुकी नहीं, वो रुकी नहीं, उसने रास्ता तब्दील नहीं किया। कई हफ्ते हो गए, गालियां भी खाती थी, मार भी खाती थी, मगर नमाज को नहीं कहना नहीं छोड़ती थी। एक दिन चौधरी बोला, तू पिटती है, गालियां देता हूं, मारता हूं, चौधरी की बेटी है, तेरा बाप जमींदार है, फिर भी क्यों जलील होने के लिए आती है, क्यों नमाज के लिए बार बार कहती है। कह लगी चौधरी मैं नमक हलाल हूं, नमक हराम नहीं हूं। का क्या मतलब? का मतलब यह कि मैं तेरे घर में रहती हूं, तेरी बीबी हूं। नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा तो वो जलील होके मरेगा और मौत के वक्त उसको इतनी तकलीफ होगी कि 7 समंदर का पानी भी पी ले उसकी प्यास नहीं बुझेगी, जो अपने रब के सामने झुकता नहीं है। चौधरी बेनमाजी का अंजाम बुरा है, कब्र में उसको अजाब होगा, और अगर तुम बेनमाजी रहोगे तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी होंगे, और जब बच्चे बेनमाजी होंगे तो फिर वो जहन्नम में जाएंगे। यही एक लालच है, तुझसे पिटती भी हूँ, तेरी गालियां भी खाती हूँ, तेरे पास भी आती हूँ, तेरी गालियां खाती हूँ, तेरी लातें बर्दाश्त करती हूँ, तुम नमाजी बन जाओ, मुझे और कोई लालच नहीं। चौधरी के दिल में रहम आया, सुबह तू मुझे मत उठाना, जब मैं तुझे सुबह को उठा दूंगा। सुबह को फजर में चौधरी ने इसको उठाया, जब उठाया, जब उसने वुजू किया, मस्जिद में गया, वो वुजू किया, जब उसने मुसल्ला बिछाया, औरत ने भी मुसल्ला बिछाया, और दोनों जब नमाज में गए, दोनों जब सजदे में गए, मोमिना ने अपना हथियार यानी दुआ इस्तेमाल करना शुरू कर दी और रो के बोली, ए करीम, ए रहीम, ए बेपना ताकतों वाले, तुझे तेरे महबूब का वास्ता बड़ी मुश्किल से यहाँ तक ला पाई हूँ, कितनी पिटी हूँ, कितनी गालियां खाई हैं, कितनी चोटें बर्दाश्त की हैं, कितनी जलील हुई हूँ, तब ये यहाँ तक आया है। तू बेहतरीन कदरदान है मालिक, मैं कमजोर औरत हूँ, मुझ पर करम कर दे मेरे करीम, इसे यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसके दिल को बदल देना ये तेरा काम है मालिक। बड़ी मुश्किल से आया है मेरे आदमी का दिल बदल देना। उस नेक खातून का ऊपर ऐसा करम हुआ कि उसके आदमी का दिल बदला, और ऐसा बदला कि मियां फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। एक बड़ी सी मस्जिद बनवाई जो आज तक बनी हुई है, आसपास के इलाकों में मसाजिद बनवाई, 100 नौकर नमाजी, उसके बच्चे नमाजी, पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ गई। और इन दोनों के दरमियान
दरमियान जब बच्चा पैदा होता है तो कोई आम बच्चा पैदा नहीं हुआ, बल्कि बकौले हुजूर मुफ्ती आजम हिंद वो अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू बन के पैदा हुआ। उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद बाहू। वो अपने वक्त का कुतुब था। उसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़के हूँ। इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म फड़के हूँ। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बेटा पंजाब में कुतुबुल अख्ताब बनता है। जब माँ बाप बरेली में नमाज पढ़े तो बेटा इमाम अहमद रजा खां बरेलवी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं कलियर वाले के तो बेटा साबिर अलाउद्दीन बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं कि चौचा वाले के तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मोइनुद्दीन अजमेरी के तो बेटा अजमेर का गरीब नवाज बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर के तो बेटा गौसे आजम बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े मदीने में हसन हुसैन के तो फिर करबला में हुसैन सर झुकाते हैं और कहते हैं मेरी माँ फातिमा आप जब सर सजदे में रखती थी तो रात को रखती थी और फजर में उठा भी लेती थी, मगर हुसैन जब करबला में झुकाएगा तो कयामत से पहले नहीं उठाएगा, कयामत में। माँ बाप नहीं नमाज पढ़े, अब बूढ़ी औरतें गीबतें तो कर रही हैं, नमाज नहीं पढ़ रही। इनको खबर हो जाए बूढ़ी औरतों को कुछ दिनों के बाद कब्र की ठंडी मिट्टी में तुमको लिटाल के सब आ जाएंगे। ये बहुओं के पीछे पड़ गई हो, ये टेलीफोन पे लड़कियों से बातें कर रही हो। एक बुढ़िया, कुछ बुढ़िया ऐसी हैं, एक ही बुढ़िया 2 घरों को बर्बाद कर देती है और किसी को खबर भी नहीं होती। 2 जिंदगियों में अकेली एक बूढ़ी ने आग लगाई है। फोन पे लड़की से बात करती है, क्या पकाया घर में, आज शाम में क्या पका था, अरे तू क्या खाने जाएगी, तुझे क्या मतलब है, नहीं और क्या बता क्या पका था, और तुम्हारे घर में क्या पका है, कौन आया था, ऐसा करना वैसा मत करना। और जैसे ही बहू निकल के जा रही है, बहू को घुर्रा के देख रही है, उससे मोहब्बत से बात कर रही है, उसकी बुराइयां उससे कर रही है, उधर की बुराइयां सुन रही है। एक अकेली औरत है, 2 घरों में आग लगा दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो मियां बीवी में झगड़ा कराए उस पे लानत है। अब वो चाहे इधर का हो या उधर का हो, चाहे माँ हो चाहे बहन हो, जो भी झगड़ा कराए उस पे लानत है। अब मेरी तरफ देखो, ये तो आज के जमाने की बुढ़िया, इसको सोचना चाहिए तेरे पांव लटके में कब्र में, फिर भी तू खुराफात से बात नहीं आ रही, उधर बदतमीजी करे जा रही है। एक मदीने में औरत है, उसका नाम है उम्मे अम्मारा। वो कह रही है हुजूर मैं भी जंग में जाऊंगी। सरकार फरमा रहे अरे तू जंग में क्या करेगी, कहा हुजूर मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, मैं जख्मियों की मरहम पट्टी करूंगी। सरकार ने फरमाया ठीक है। अब उम्मे अम्मारा 70 साल से भी ज्यादा उम्र, हाथ में वो पिला रही है लोगों को पानी, जख्मियों को। उसने देखा कि नबी के ऊपर अटैक हो गया, हुजूर के ऊपर हमला हो गया, उसके ईमान ने उसे खड़ा किया। उसने अपनी तलवार ली और सामने खड़ी हो गई, हुजूर के दिफा के लिए उसने सरकार के करीब खड़ी हो गई। हुजूर ने उसको देखा तो कहने लगी या रसूलल्लाह बूढ़ी जरूर हूं, मगर जब तक मेरी जान में जान है मेरी तरफ से किसी को नहीं आने दूंगी। अब काफिर होते हैं बुज़दिलों ने हमला किया किस पर, उसी उम्मे अम्मारा पर हमला किया। एक ने मारा उसके तलवार, उसने तलवार को तलवार में उलझा के एक तलवार मारी तो उसका पेट फाड़ दिया, दूसरे का हाथ काट दिया। एक औरत ने एक के बाद 7 लोगों को जहन्नम में पहुंचाया। 7 नौजवान काफिर एक मुसलमान औरत ने काट के रख दिए। कुफ्फार उनके दिल में दहल गए, कहा भागो, हम इन मुसलमानों से नहीं लड़ सकते, इनका मुकाबला नहीं कर सकते। लोगों ने कहा क्यों, कहा इस वजह से कि जब उम्मे अम्मारा 70 साल की बूढ़ी की तलवार में इतनी धार है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा।
एक मदीने में औरत दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग। अब औरतों को कहां फुर्सत है भाई नमाज रोजे की। मोबाइल आ गया जब से तो और बात खराबी हो गई। पहले भी इनको कीमतें करती थी, कुछ नहीं मिलता था तब भी, अब भी ये यही कर रही हैं। और आए दिन खबरें दुनिया भर की आ रही हैं। एक मदीने में औरत दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। उसका बाप उसका भाई बेटा जंग में, मगर दुआ क्या कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। अब किसी ने कहा हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अब बाप की शहादत की खबर उसने सुनी, बेटी थी ना, तो बेचारी फूट के तो नहीं रोई, आंखों से आंसू निकलने लगे। जब मर जाए तो फिर लोग उसके लिए रोते हैं। पहले जीते जी बाप को रुलाते हैं, फिर उसके मरने के बाद रोते हैं। जीते जी बाप से बात नहीं करेंगे, मरने के बाद फिर बाप की मैयत पे रोएंगे, कब्र पे रोएंगे, दिखावा करेंगे, ढोंग करेंगे। जंगलियों की तरह लोग हैं। जंगली होता है ना, उसको कोई शऊर नहीं। जीते जी कुछ नहीं बात करेगा, बाद में इतने लंबे लंबे खाने, ये भी पसंद था वो भी पसंद था। कभी जीते जी नहीं पूछा अब्बा क्या पसंद है, वही बनवा दो। बाप की मौत की खबर मैं आपको सही बता रहा हूं, वो बाप को कभी समझ ही नहीं सकता जिसका बाप जिंदा हो। गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं आपसे, बाप को सिर्फ वही समझेगा जिसका बाप ना हो, और मां को भी वही समझ सकता है जिसकी मां ना हो। तकरीर करना सुनना अपनी जगह है, नज़म पढ़ना मां के लिए, शेर पढ़ना अपनी जगह है, मगर जिस दर्द की बात मैं कह रहा हूं उसको वही एहसास कर सकता है जिसके ना हो। 25 साल पहले मैंने अपने वालिद की मौत की खबर सुनी थी। 25 साल हो गए। कोई ऐसा दिन नहीं है, इस मिंबर रसूल पे कसम खा के कहता हूं, 25 साल में एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मैंने अपने बाप को याद न किया। मर जाए ना वो, फिर तो उसके बाद एहसास करते हैं। जीते जी उससे बात तक नहीं करते, उसको पैसे पैसे के लिए तरसाएंगे, अपने बच्चों को लेके जाएंगे खाना, और बाप बच्चों के लिए फल लेके जाएंगे, मिठाई लेके आ जाएंगे, सर्दियों की मिठाइयां सब लेके जाएंगे। बाप माँ बैठे होंगे तो उनसे छुपा के लेके जाते हैं, कुछ बदबख्त ऐसे। देखो आखिरी बात ये कर रहा हूं, मुझे चूंकि वक्त नहीं है, 7 बजे मुझे 6:30 बजे से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना है। ये हमारे आपके इस बिहार कला की मोहब्बत है जो मैं आपके सामने हाजिर हूं। मगर एक बात कह के जा रहा हूं, हो सकता है मेरी जिंदगी की, फिर कह रहा हूं ये मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर कोई ये कहे कि जनाब इमरान बरकाती साहब आशिक रसूल नहीं है तो उसके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई ये कहे कि शबाहत हुसैन में जो तकरीर कर रहा है ये भी आशिक रसूल नहीं है तो उसके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कहेगा मुफ्ती साहब आशिक रसूल नहीं है, कोई कहे तारिफ भाई आशिक रसूल नहीं है, कोई कहे नसीम साहब शायर इस्लाम नसीम बरकाती साहब आशिक रसूल नहीं है, उनके ईमानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर आपने उसके बारे में सोच लिया तो आपके ईमान पे फर्क बहुत बड़ा पड़ेगा। हुजूर ने अपनी जबान से फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है, और हुजूर को उसने कभी देखा नहीं है, और हुजूर के जमाने का इंसान है। दिन भर बकरियां चराते हैं, दिन भर बकरियां, माँ को फालिज है, दोपहर में अलग ख्याल रखने के लिए आते हैं, फिर बकरी चराने चले जाते हैं, फिर रात में जब भी माँ के बिल्कुल पलंग के बराबर में बैठे रहते हैं और सोते हैं, वहीं माँ आवाज देती है एकदम पानी, फालिज में उठता नहीं ना बंदा, तो बिल्कुल माँ देखती है। जब कोई मदीने से आता है ना, तो हम लोग जो मदीने नहीं जा पाए उनमें से वो लोग कहते हैं बता गुम्बद खदरा कैसा है, बता हुजूर का दरबार कैसा है, बता मेरे नबी का घर कैसा है। मगर वो ये नहीं कहते थे, वो ये कहते थे ये बता ओ मदीने से आने वाले, ये बता मदीने वाले की जुल्फे कैसी हैं, मदीने वाले की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होठ कैसे हैं। माँ देखती थी मेरा बेटा रोता है, मेरा बेटा तड़पता है। माँ ने एक दिन सर पे हाथ रख के कहा उवैस क्या तू बहुत मोहब्बत करता है अपने नबी से? उवैस ने जवाब नहीं दिया। उवैस रोने लगे। माँ ने कहा क्या दीदार करना चाहता है? बस फिर तो फूट पड़े। माँ ने सर पे हाथ रख के कहा मेरे लाल इजाजत देती हूँ, जा चला जा, न तुझे छोड़ के न जाऊंगा। माँ तेरा कौन ख्याल रखने वाला है, मैं नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा जा मैं तुझे 1.5 पहर की इजाजत देती हूँ, 3 पहर है तेरे पास, बस इतने इससे ज्यादा वक्त न लेना, बस जब दीदार करके एकदम आ जाना। उवैस ने सुना, दिल में मसरत उठी, चले मदीने का सफर है और मैं
नमदीदा नमदीदा मेरे गंदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला। किसको देखने के लिए चले हैं? उस पैगंबर इस्लाम को जिसने रब का दीदार किया है। किसको देखने के लिए चले हैं? जिसके लिए अल्लाह ने कायनात बनाई है। किसको देखने के लिए चले हैं? यूसुफ को जिसके हुस्न का सदका मिला है। किसको देखने के लिए चले हैं? मेरा इमाम कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। क्या दिल में इंसान के, क्या उवैस करनी के दिल में हसरतें होंगी? क्या इस उवैस करनी के दिल में पलपले उठ रहे होंगे जब मदीने की तरफ जाते होंगे? हम तो सिर्फ यही सोचते हैं गुम्बद खजरा कैसा है, वो सोचते होंगे हुजूर का चेहरा कैसा होगा। मदीने पहुंचे, मदीने में हुजूर के दरवाजे पर पहुंचे। दाता लाहौरी कहते पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे सरकार के दरवाजे पे पहुंचे और जाके अर्ज करते हैं क्या नबी पाक है? कश्फुल महजूब में लिखा है क्या नबी पाक है? बाहर से अंदर से आवाज आई कौन? का मैं एक चरवाहा हूं, बकरी चराता हूं, नबी पाक से मिलने के लिए, सरकार के दीदार के लिए आया हूं। मेरी माँ बीमार है, क्या हुजूर है? अंदर से आवाज आई एक रात ठहरना पड़ेगा, सुबह को हुजूर आएंगे, दीदार